हम जो अभी हमारा मेन पॉइंट समझने वाले हैं, वो कौन सा पॉइंट हम समझने वाले हैं वो बताओ, चलो फटाफट से। तो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कौन सा है वो? ओके, तो बैक बॉन्डिंग वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है बैक बॉन्डिंग। और दूसरी एक चीज होती है कि स्पेशली जब कार्बोनिल एज अ लिगेंड यूज होता है, तब आपको एक चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू उसका एमओटी थियरी में आपको बताता हूँ, एमओटी ऑफ सीओ, वहां पे कौन सी ऑर्बिटल्स कैसे होती है, वो वाला पॉइंट। Okay, now you can like just take a one look of it. यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल तक भरा पड़ा हुआ है? 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा तक तो सब भरे पड़े हुए हैं। कौन सी ऑर्बिटल्स जो है अभी खाली है वो बताओ, कौन सी ऑर्बिटल्स खाली है? 2 पाई है ना? अब थोड़ा सा बताओ क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से? ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, 2s 2p, यहाँ पे 2s और कौन है? 2p है ना? और ये इसका एमओ डायग्राम है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन जस्ट टेक अ वन लुक ऑफ इट। ये रहा 2 पाई, है ना? ओके, अब होता क्या है एग्जैक्टली वो मैं चीज थोड़ी सी आपको बता दूं तो, अगर आपको वहां पे दिक्कत हो रही है, तब आप हमने जो पढ़ा हुआ था ये वाला भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पाई स्टार खाली रहेगी, और पाई में भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स खाली पड़ी हुई है, दिख रहा है आपको? है ना? यस। ओके, तो जब भी हम क्या बोलने वाले हैं कि अब हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स रहती है ना? ओके यस। ओके, अब होगा क्या, सपोज मैं निकल की बात करूं या किसी भी मेटल की बात करूं, तो उस मेटल में क्या होता है एग्जैक्टली उस मेटल में क्या होता है सर? वहां पे है ना डी ऑर्बिटल्स जो होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, है ना? अब इस मेटल की चीज ये है, सपोज ये 3D है, Ni की बात करूं मैं, NiCO4 की अभी बात की थी ना हमने, अब Ni28 नंबर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा क्या आएगा? यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल्स आती है, और sp3 ऑर्बिटल्स जो होती है, वहां पे किसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? CO के, है ना? कितने CO आएंगे बताओ? 4 CO। लेकिन मैं एक CO को डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा कि हियर कार्बन जो आएगा, और वो ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, उसकी ऑर्बिटल्स जो है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। कौन सा हाइब्रिडाइज होगा बताओ तो? sp हाइब्रिडाइज। और इसके साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा, तब उसके 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिए, डोनेट कर दिया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। मैं सिर्फ एक ही CO की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास अभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बची हुई है। उसके पास अभी भी कौन है पता है आपको? और भी 2 ऑर्बिटल्स है। कौन सी? पाई स्टार ऑर्बिटल्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये कौन सी ऑर्बिटल्स है बताओ आप? पाई स्टार। अब क्या होगा, नो डाउट सीओ ने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, सीओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही करेगा, लेकिन साथ के जो हमारे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे मेटल के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, they will rotate due to symmetry. they can now they can now rotate into the pi star, और वो जो है वो pi star में ऑक्यूपाई हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, यस और नो? व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि as carbonyl ligand has a pi star empty orbitals,
So my metal ion electron can rotate in that orbital. वो वहां पे कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाती है सिमेट्री की वजह से कि हमारे मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन अभी पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग बनाएंगे. सो दिस पॉइंट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग and this one will increase the stability of ligand. ये जो है आपका पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू सिमेट्री. आगे बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट जो है आपको दिमाग में पूरा अच्छे से बिठा देना है. ओके, कि बैक बॉन्डिंग कैसे हुई. क्या ना समझा पाओगे मुझे एक बार क्या हुआ यहाँ पे? Yes, sir. ओके, जस्ट टेल इट टू मी. कार्बोनिल ग्रुप के पास sp ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी होती है. देखो So एक मिनट. कार्बन का sp अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो तब. अभी आप ये मत समझना है p ऑर्बिटल है. जैसे मैंने बोला sp है तो अब आप क्या सोचोगे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो p ऑर्बिटल तो कहां पे रहती होगी भाई? दो p ऑर्बिटल तो कहां पे रहती होगी? पैरेलल रहती होगी. यस और नो? परपेंडिकुलर. याद आया ये पॉइंट? लेकिन बात है पीछे ऑक्सीजन की भी तो परपेंडिकुलर है. तो ऑक्सीजन की p और कार्बन की p मिलके कौन सी बनाते हैं? पाई स्टार. अब आई बात समझ में आपको? yes. सो दैट वन इज अ मोलिकुलर ऑर्बिटल. ये दिमाग में जब मैं 12th पढ़ता था ना, तब मैंने अब तक यही माना था कि ये p ऑर्बिटल है. तब मुझे यही लगता था कि मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल में जाते हैं. लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तब प्रोफेसर ने बताया कि दैट वन इज नॉट like atomic orbital, that one is a molecular orbital, that's why it's a pi star. अगर मैं ऐसा बोलूं कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो आपके माइंड में तुरंत नहीं आएगा कि ओके sp है तो एक p रह गई, दो p होती है वो परपेंडिकुलर होती है. आएगा ना माइंड में? तो ये सब बहुत अंदर डीप में सोचने वाली बात होती है. चलो फिर. ओके, सो उसकी एक ऑर्बिटल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी एंड मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वो पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर रोटेट कर सकते हैं. सो दिस वन इज अ बैक बॉन्डिंग एंड इसकी वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है. ओके ओके. एक बार गुजसेट में एक क्वेश्चन आया था आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिखा रखे हैं ना सभी CO वाले, वो अब NaCO4 तो आपको पता चल गया कैसे रहता है NaCO4. बताओ NaCO4 कैसे रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा ना? अरे मोस्टली सभी डायमैग्नेटिक होते हैं. अब आप समझ गए होंगे डायमैग्नेटिक क्यों रहते होंगे. CO5 है 1 2 3 4 and 5. अब CrCO6 है. CrCO6 है वो तो ऑक्टाहेड्रल ही होंगे. ये सभी तो कौन से होते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं. हाँ है ना? चलो ये वाला पूछा था. CO2 कोबाल्ट 2 CO8 में C ब्रिज CO कितने होते हैं ऐसा पूछा था इन्होंने. मतलब समझा था वो CO और डायरेक्टली CO से जुड़ा हुआ था. और यहाँ पे जो होता है कार्बोनिल इस तरह से होते हैं, दो कार्बोनिल. तो ये वाला स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाना थोड़ा अच्छे से. पूरा इस तरह से ही है. अब ये कोबाल्ट कौन सा है CO कौन सा है वही नहीं पता चलता. तो ये कोबाल्ट है, ये सेंट्रल एटम है दोनों कोबाल्ट. ये भी कोबाल्ट है. ओके. और ये सभी जो है CO8 है, टोटल 8 है. तो कोबाल्ट डायरेक्टली दूसरे कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है और साथ ही में दो ब्रीथ CO है. समझे बात? दो CO है. यस और नो? है ना? यस सर. दैट्स व्हाट. ओके. और एक चीज याद रखना इसी तरह एक होता है ये सब यार ये लिख लिया आपने CO2 CO8 है ना? यस सर.
अब अगर हम लोग बात करें तो इसको क्लियर करके, एक है हमारे पास Mn2CO10 है, एट दैट टाइम Mn बॉन्ड Mn, CO10 है, तो यहाँ पे CO 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 MnCO CO, अब अगर यहाँ पे रखने तो 5 रखने पड़ेंगे, CO CO एंड CO। इज इट क्लियर? CO 1 2 3 4 एंड 5 हो गए 10, Mn2CO10। इज इट क्लियर? देख सकते हो। Yes, sir. और कॉम्प्लेक्स विथ CO ये वाला देखो, ये कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा है आपको? इस तरह से। तो ये थोड़ा याद रखना होता है किस तरह से कर सकते हो, ठीक है? चलो, हो गया क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. तो ये वाला जो मेन पॉइंट है, ठीक है, आप समझ सकते हो, इट्स लाइक अ टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वन, दैट वन इज लाइक ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी बात करने वाले हैं। जो हमने पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था उसी टाइप की इसकी स्टेबिलिटी रहती है और फिर इंपॉर्टेंस। सो मे बी बाय नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट इट।